उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है। हमारे संवाददाता लगातार हर ग्राम सभा में घूम रहे हैं और लोगों की राय से रूबरू हो रहे हैं। इस पंचायत चुनाव के संबंध में हमारे संवाददाता आशीष कुमार पांडे बुढ़नपुर के विकासखंड कोयलसा के अतरैट गांव में पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों से बातचीत किए तो वहां के लोगों का कहना है कि जो भी इस बार पंचायत चुनाव में ग्राम सभा का समग्र विकास करेगा, हम ग्रामीण उसे ही अपना प्रधान चुनेंगे। इस बार पंचायत चुनाव का मुद्दा विकास का होगा, जिसमें नाली निर्माण कार्य, चकमार्ग, खड़ंजा सीसी रोड के साथ साथ गरीबों के लिए आवास, शौचालय के साथ साथ विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आदि योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाना, गरीब परिवार के लोगों को मुफ्त में इलाज कराना, साथ ही उन्हें बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि समाज सेवी प्रदीप सोनी ग्राम सभा के विकास के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। हमारी टीम जब प्रदीप सोनी से बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि गरीब बच्चियों की शादी विवाह में सहयोग, गरीबों को कंबल वितरण, गरीबों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों सोलर लाइट लगवा चुके लोगों की शव यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्राली निःशुल्क हमेशा सेवा में लगी रहती है। साथ ही ग्राम सभा में कई सीसी रोड निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा संकल्प है कि गरीब बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकूं, क्योंकि शिक्षा से ही गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने आगे कहा कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करें तो मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। मैं उन बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे ग्रामीणों और प्रधान पद के प्रत्याशी प्रदीप सोनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बुढ़नपुर से तेज न्यूज के लिए संवाददाता आशीष कुमार पांडे की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हैं? अतरैट के। कुछ बताएंगे गांव के विकास के बारे में? गांव के विकास के बारे में जो अब तक हुआ, पूरा ग्राम के लोग सभी लोग देख ही रहे हैं। और अब हम यही चाहते हैं कि जो चुनाव अब की बार सामने हमारे आ रहा है, जो हमारा प्रतिनिधि या प्रधान बनेंगे, उनसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि पिछले कार्यों को या सफलताओं को छोड़ करके कुछ नया कदम, नई सोच के साथ कैसा गांव चाहते हैं आप? कैसा गांव बनाना अपने गांव को गांव चाहते हैं? आदर्श गांव में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं जैसे है, ये नाली है, पानी है, आरसीसी है, बिजली है। क्या इसके पहले नाली, पानी, ये सारी चीजें नहीं थी गांव में? बहुत पहले से तो सुविधाएं चली आ रही हैं, लेकिन जब उसका सदुपयोग कोई नहीं होता है, समय से उपलब्ध नहीं होता है, तो वो निरर्थक साबित होती रही। तो हम यही चाहते हैं कि योजनाओं का सार्थक सफलतापूर्वक गांव के लोग लाभ उठा सकें, जिससे ट्रैक्टर उक्टर खेत में जाएं और बढ़िया से लोग कृषि उर्षि करें। चेकमार्ग नहीं है गांव में? चेकमार्ग है, लेकिन पता नहीं है मौके पे। अच्छा। चेकमार्ग पता ही नहीं है आज तक। अच्छा, मनरेगा का काम आपके गांव में नहीं होता है? नहीं हुआ था। पोखरी खुदाई होती है जेसीबी से या पहले हुई थी? मजदूरों से या जेसीबी से? नहीं, ये तो नहीं मजदूरों से किए थे। अच्छा, बहुत पहले किए थे। अच्छा। चेकमार्ग नहीं पाटे? चेकमार्ग नहीं पता है। अच्छा, चेकमार्ग क्या चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि लाइट की समस्या कुछ, ये जो प्रदीप सोनी जी हैं, ये कुछ व्यक्तिगत, जैसे गरीबों के हित के लिए कुछ व्यक्तिगत पैसा अपना पर्सनल लगा के गरीबों को कुछ लाइट लगाए हैं। अच्छा। नहीं, अगर सरकारी लाइट भी आती है तो जो लाइट सरकारी लगती है प्रधान द्वारा, वो नहीं लगी गांव में? वो कहीं कहीं लगी है, सब बिगड़ी पड़ी है। सब बिगड़ी पड़ी है। इसके लिए आपने शिकायत किया कहीं? हम तो शिकायत अभी तो एक बार उसका लड़का नगेंद्र थोड़ा सा जुनून में रहता है और उससे कुछ बोलना हम लाइक नहीं करते। अच्छा। इस बार हटा देंगे प्रधान को? हम तो 100% सोच रहे हैं कि हम जो हमारे अतरैट का विकास करेगा, अतरैट ग्राम पंचायत का जो विकास करेगा, उसी को, जो समाज सेवा करेगा उसी को, जैसे हम अपने दिल से सोच रहे हैं कि प्रदीप सोनी ही अतरैट की नैया पार करेंगे और इन्हीं को हम बनाना 100% समझ रहे हैं कि समस्त क्षेत्रवासी, अतरैट ग्राम पंचायत के लोग, सारे लोग अपना मत देके इन्हीं को प्रधान। नंदलाल यादव। आप क्या विकास का क्या मॉडल आपका प्रस्तुत करना चाहते हैं? मॉडल यही है कि हमारे प्रदीप सोनी जी बहुत काम किए हैं। आरसीसी, नाली, और गांव में अगर कोई मर जाता है उसके पहले पहुंचते हैं। ट्रैक्टर लिए हैं, एम्बुलेंस लेने वाले हैं। इनको हम लोग प्रधान अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से रहें और सबकी समाज सेवा करें। और हमारे गांव में नाली टूट गई है, खड़ंजा टूट गया है, एक बगल में टंकी है वो भी टूट गई है,
और प्रधान जी इसमें न नाली का ध्यान देते हैं, न खंजा का ध्यान देते हैं। और गांव में बाजार में कूड़ा गजा हुआ है, इसको टालने वाला ने प्रदीप सोनी एक बार जीसीबी लगवा करके उसको सफा करवाए। अच्छा, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे प्रधान ही बने प्रदीप सोनी। क्या चाहते हैं, गांव का विकास कैसे हो? हमारे दलित बस्ती से आरसीसी बनी है 300 मीटर, जो उसमें नाली का काम हुआ है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी पानी की निकासी कहीं नहीं है। इसकी शिकायत आप कहीं किए थे? और प्रधान से कई बार कह चुके हैं, जो पूर्व प्रधान थे पहले, उनसे कह चुके, लेकिन अभी 8-10 ढक्कन डलना उसमें बाकी, बोले डल जाएगा, अभी तो डल नहीं पाया। फिर आरसीसी से अटैच बाजार तक खरंजा है, तो उसमें पैदल चलने के लिए दिक्कत है, बाकी सवारी लेकर के जाने का काम करवा सकते हैं। वो काम कौन कराएगा? अब ये प्रधान जी करवाए, लेकिन नहीं करा पे आरसीसी जो है प्रदीप सोनी जी बनवाए, और नाली का काम जो है प्रधान जी करवाए। आरसीसी से संतुष्ट हैं? हाँ, आरसीसी सब संतुष्ट। इसके पहले आरसीसी थी वहाँ पे? नहीं, कोई आरसीसी नहीं थी, इसके पहले नहीं था। अच्छा अच्छा, इस बार अपना प्रधान किसे चुनेंगे? इस समय सोच रहे हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छे प्रधान पद के प्रत्याशी प्रदीप सोनी ही है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दीपू कन्नौजिया। आप युवा हैं और जो है अतरेट बाजार के रहने हैं, ठीक? तो आप जो है कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? आप प्रधान हम वही चुनना चाहते हैं जो गांव का विकास करे, गरीबों की सुने, गरीबों के हमेशा साथ रहें, हम उसी को प्रधान बनाना चाहते हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है? हमारी व्यक्तिगत समस्या ये है कि हमारे पास घर नहीं है, 10 साल से हम जो है कि आवास के चक्कर में घूम रहे हैं। पूर्व प्रधान के द्वारा हमें आवास नहीं मिला है। हम यही चाहते हैं कि जो भी प्रधान आए हमको आवास मिले। हम मैं समाज सेवी प्रदीप सोनी, ग्राम अतरेट के निवासी हूँ। मैं समाज सेवा वाला काम करता हूँ। आपके द्वारा क्या समाज सेवा में किया जाता है, कौन सा कार्य? हमारे द्वारा किया गया काम आरसीसी व नाली और कई काम करने भी सुविधा के लिए हम तैयार हैं। एम्बुलेंस भी लाएंगे गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। शादी ब्याह जो भी समस्या रहती है उन लोगों के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं।